और थैंक यू सर। यहाँ पे ये मैंने बोला यहाँ बना आपके पास a to r raised to power n और n आपके पास 11 -1 upon r minus 1. Answer is 22 plus 3 raised to power 12 minus 3 upon 2. फिर इसका भी एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई किया 44 plus 3 raised to power 12 और minus 3, that is equals to 41 plus 3 raised to power 12 upon 2. ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, find the sum of n terms of the sequence. Find the sum of n terms of the sequence. और sequence आपके पास 0.6, 0.66, 0.666, up to so on n terms. Up to so on n terms. तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था कि यहाँ पे ये डेसिमल में है, वो विदाउट डेसिमल थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको मैंने ये बोला था कि इसे ऐसे से लिखोगे, ये बना ऐसे, मतलब सम ऑफ n टर्म्स that is 0.6 plus 0.66 plus 0.666 up to so on n terms. ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, वो भी आपको बोला था मैंने, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे आप, 6 कॉमन, ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू रही 0.1 plus 0.11 plus 0.111 up to so on n terms. Yeah. अब नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 9, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 9। तो यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 9 से 0.9, 0.99, 0.999 up to so on n terms. There 3 2s are 6, 3 3s are 9, that is equals to 2 upon 3 into। अब इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, 0.9, that is 9 upon 10, second 99 upon 100, next 999 upon 1000, next plus on n terms। अब जैसे आप 999 999 को ब्रेक करते थे आपने वैसे करना, ऐसे राउंड ऑफ फिगर्स, that is 2 upon 3 into 10 minus 1 upon 10 plus 100 minus 1 upon 100, ठीक है, 100 minus 1 99 होता है, next 1000 minus 1 upon 1000 plus so up to n terms। यहाँ पे सेम प्रोसीजर ऐसा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डबल है, डिनोमिनेटर सिंगल है, तो इसे सेपरेट कर देना, मतलब डिनोमिनेटर को आपने अलग अलग कर देना न्यूमरेटर के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप इज 2 upon 3 into 10 upon 10 minus 1 upon 10,
first term plus 100 upon 10, sorry, 100 minus 1 upon 100 plus 1000 upon 1000 minus 1 upon 1000 और up to so n terms. ये बना आपको वैल्यू कैसे होती है कर दो, दिख रही है इधर, that is 2 upon 3 into 10 upon 10, 1 minus 1 upon 10 plus 1 minus 1 upon 100 कैंसिल करके आ रहा है बच्चे, और 1 minus 1 upon 1000 plus so up to n terms. अब क्या करेंगे हम टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट टर्म को अलग कर देंगे और सेकंड टर्म को भी अलग कर देंगे। ये वैल्यू आएगी आपके पास 2 upon 3 into 1 plus 1 plus 1 up to so on n terms. First and second minus common 1 upon 10 plus 1 upon 100 plus 1 upon 1000 up to so on n terms. ये वैल्यूज भी अलग कर दी और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दी। और मैंने बोला था जैसे आप ये सॉल्व कर लोगे, इसमें a और r की वैल्यू आपने फाइंड करने का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे आना a is equal to 1 and r is also equal to 1. Or here and a is equal to 1 upon 10 and r is equal to 1 upon 100 upon 1 upon 10. Multiply में 1 upon 100 into 10 upon 1. ये वैल्यू आ गई आपकी 1 upon 10 and which is less than 1. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला रहेगा कौन सा, और यहाँ पे जब r की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, तो अप्लाई करेंगे। therefore ऐसे is equal to a 2 upon 3 a to n, आगे माइनस, ठीक है, a to n, यहाँ पे a into n और सेकंड में a आपके पास 1 upon 10 है, r भी आपके पास 1 upon 10 है। ये वैल्यू आ गई a is r raised to power n upon 1 minus r और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये वैल्यू आ गई नेक्स्ट 2 upon 3 into n minus 1 upon 10 1 minus 1 upon 10 raised to power n। ये मैंने मल्टीप्लाई पावर को अलग कर दिया, दोनों के साथ 1 raised to power n, 1 and 10 raised to power n, that is 10 raised to power n। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 10, तो यहाँ बना 10 minus 1 9 upon 10। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल और ये आपका फाइनल आंसर बना 2 upon 3 into n minus 1 upon 9, ये 9 और 1 minus 1 upon 10 raised to power n, ये आपका आंसर काफी है। ऐसे इसका सम फाइंड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन
ज्योमेट्रिकल मीन, और ज्योमेट्रिकल मीन आपके पास जैसे आपने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिकल मीन है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, होता क्या है ये डायग्राम, ज्योमेट्रिकल मीन between two numbers A and B. Geometrical mean between two numbers A and B. Okay. यहाँ पे आप इसके लिए क्या लिखेंगे, let A, G, let A, G, B be three numbers in a GP. GP बोला है प्रैक्टिकल लैंग्वेज, और GP ना होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, उनकी रेशो सेम होगी। दिस इंप्लाइज G अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन G, क्रॉस मल्टीप्लाई किया G स्क्वायर, और ये मैंने आपको प्रूफ की क्वेश्चन में करवाया है, A रेज़ टू पावर n प्लस B रेज़ टू पावर n, कॉमा B रेज़ टू पावर n प्लस C रेज़ टू पावर n, कॉमा C रेज़ टू पावर n प्लस D रेज़ टू पावर n, RNGP। और उस केस में मैंने आपको ये क्वेश्चन आज करवाया कि सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए तो टर्म्स किसमें होंगी, जीपी। तो यहां से कुछ और नेक्स्ट आपके पास आएगा देखो G इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ये आता है ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। If AM and GM, if AM arithmetic mean and GM geometrical mean of the roots of a quadratic equation are of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, 8 and 5 respectively. First off, then find the quadratic equation, find the quadratic equation। तो यहाँ AM भी दे रखा है और GM भी, ध्यान से देखिएगा। Let A and B be two numbers, let A and B be two numbers, ये लाइक कर रही है। आगे कुछ दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन arithmetic mean between A and B is equal to कितना दिया गिवन है आपके पास 8, arithmetic mean का 8, तो आप क्या लिखोगे इसे, दिस इंप्लाइज arithmetic mean आपको पता होना चाहिए A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से A प्लस B की वैल्यू आपके पास आ गई 16 क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी क्वेश्चन था। एंड कुछ और भी लिखा है, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A and B इज इक्वल टू 5, ये 5 आपके पास है, और ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है, अंडर रूट ए बी, अभी लिखा आपने, अभी लिखा अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 5, एस बी एस स्क्वायर इन बोथ साइड्स, स्क्वायर लिया दोनों साइड, ए बी इज इक्वल टू 5 बाय 25, ये क्वेश्चन है। अब आपको टेंशन हो जाए कि अगर आपके पास रूट्स का सम और प्रोडक्ट देखना हो तो आप फाइनल इक्वेशन देख सकते हैं।
लास्ट में आप लिखेंगे therefore और required quadratic equation, therefore और required quadratic equation, quadratic equation is equal to formula है x square minus sx is equal to p, और यहाँ पे s का मतलब होता है सम और p का मतलब प्रोडक्ट, तो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर दिया है। सम है 16, प्रोडक्ट है 25, 16 और is ये बना x square minus sx plus p is equal to 0, क्योंकि इक्वेशन की बात की वो पॉलीनॉमियल लिख देंगे। ये बना therefore x square minus सम था 16, प्रोडक्ट था 25 और इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आने को है। 10th में पढ़ेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, x square minus sx is sum of roots and p plus p is product of roots, लिख लो साथ में, where s is equal to sum of roots and p is product of roots। Next question, item 19, compare between two positive numbers a and b. The arithmetic mean two positive numbers a and b is 10, and their GM is 8. Their geometrical mean is 8. Find the numbers. Find the numbers. ये आपने करना है क्वेश्चन, ये आपको होगा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, insert 3 GMs, insert 3 GMs, G dot M comma का केस, GMs between 1 and 256, 1 and 256, 3 GMs बोलिए, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे लेट A2, A3, A4 GMs between 1 and 256, 1 and 256, ठीक है, ये GM से इसके, और GM है तो ये GP में रहेंगे, इसके बाद लिखेंगे देखो GP, GP बनी 1, A2, A3, A4 और 256। अर्थमेटिक मीन में भी ऐसे क्वेश्चन थी। अब यहाँ पे आप पूछिए A is equal to 1 first term and fifth term is equal to 256, 1 2 3 4 5 fifth term एक्सपेंड करोगे आपको, ये बनेगा AR raised to power 4 is equal to 256
6 और वैल्यू आ गई a is 1 r raised to power 4 एंड इसको लिखेंगे 4 raised to power 4. चेक करके देखो 256 को 4 से 1 4 फिर और फिर, ठीक है, और यहां से लास्ट एक्सपोनेंट बोल देना, therefore r is equal to 4. अगर इक्वालिटी में बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, वाइस वर्सा. यहाँ पे पावर जो है वो इक्वल है तो इसके बेसिस पे क्या होंगे, इक्वल. और मैंने बोला था कि जीपी में जब आप कोई टर्म फाइंड करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म अगर आपके पास भी है और कॉमन रेशियो आपने फाइंड करनी है तो उसमें उसे मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट टर्म आप लेंगे. तो लास्ट में आप लिख सकते हैं therefore required GMs, therefore required GMs between 1 and 256 are. तो फर्स्ट टर्म में 1, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो 4, फिर इस 4 को 4 से 16, फिर इस 16 को 4 से 64 और 64 को करेंगे तो 256 आ जाएगा. ये मतलब इसका आंसर है. ओके, ये 20th क्वेश्चन था. आप लिखो 21st 5 2 genes, 5 2 genes between 3 and 81, 3 and 81. ये भी आपको होगा सेम टू सेम भैया भी होगा. ओके, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन है ये जीएम का, मतलब जीपी का. फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n, so that a raised to power n plus 1, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 whole upon a raised to power n plus b raised to power n may be the GM between a and b, small a and b, a and b. n की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे गिवन GM between a and b is equal to ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a and b. ये गिवन है आपके पास a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 whole upon a raised to power n plus b raised to power n and equation 1. But we know that geometrical mean between a and b क्या बताओ, अभी पढ़ा आपने अंडर रूट ए बी. ये इक्वेशन की बात है. एक आपके पास एक आप जानते हैं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या इक्वल हो. राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. मैंने अभी बोला आपको कि आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्यों इक्वल, अंडर रूट ए बी.
और अंडर रूट ए बी को लिख सकते हैं ए बी होल रेज टू पावर 1/2 या फिर ए रेज टू पावर 1/2 एंड बी रेज टू पावर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, that is a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 is equal to a raised to power 1/2 b raised to power 1/2 into a raised to power n plus b raised to power n। फिर ये बना a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगी, a raised to power n plus 1/2 into b raised to power 1/2, ठीक है, और प्लस a raised to power 1/2 b raised to power n plus 1/2, बेस इक्वल तो पावर ऐड मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ ये पावर n plus 1/2 है, यहाँ n plus 1 है, तो इस 1 को ब्रेक कर दो, हाफ प्लस हाफ, 1 कंप्लीट, हाफ करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो ये रहेगा a raised to power n plus 1/2 प्लस 1/2, सेम है, प्लस b raised to power n plus 1/2 प्लस 1/2 is equal to a raised to power n plus 1/2 b raised to power 1/2 plus a raised to power 1/2 b raised to power n plus 1/2। अब यहाँ आप एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बेस इक्वल पावर ऐड करेंगे, यहाँ पावर पहले से ऐड करेंगे तो बेसिस को अलग रखना, a raised to power and a raised to power, सेम है, b raised to power and b raised to power, बेस अलग रखेंगे, राइट साइड में कोई चेंज नहीं आया, जैसा था वैसा ही। नेक्स्ट इज ये फर्स्ट को इकट्ठा कर दिया, a raised to power n plus 1/2 a raised to power 1/2 minus a raised to power n plus 1/2 और into b raised to power 1/2 is equal to, वहां से a raised to power 1/2 to b raised to power n plus 1/2 minus इस टर्म को दूसरी साइड में b raised to power n plus 1/2 b raised to power 1। अब फर्स्ट टर्म है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a raised to power n plus 1/2 n plus 1/2 a raised to power n plus 1/2, ब्रैकेट में क्या रहा, a raised to power 1/2 minus b raised to power 1/2 और राइट साइड में b raised to power n plus 1/2 b raised to power n plus 1/2, यहाँ पे बचा a raised to power 1/2 minus b raised to power 1/2, ठीक, अब ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, फिर 1 और b raised to power n plus 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड b raised to power n plus 1/2 और इक्वल्स टू में क्या बचा 1, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है n plus 1/2 और इसका आंसर निकालने के लिए समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दिया क्या a upon p whole raised to power 0 because something raised to power 0 is equal to 1। तो ये अब बेस इक्वल है तो इसकी पावर से क्या होगी, इक्वल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, और n की वैल्यू आ गई -1/2, ये फाइंड, ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमने जीएन सॉरी एएन में दिया, अर्थमेटिक मीन, ओके।
लेना इतना? यस सर। और लास्ट टाइप राइट डाउन, इसकी लास्ट टाइप है टाइप 5 ऑन सीरीज, राइट डाउन टाइप 5 ऑन सीरीज। टाइप 5 और टाइप 5 का नेम है सीरीज। ये तो इसमें मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन को करते हुए तो फॉर्मूले राइट डाउन। फर्स्ट है समेशन एंड, इसके इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so on प्लस n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और इसके इक्वल होता है n into n plus 1 upon 2। सेकेंड summation n square, sum of the square of first n natural number, 2 square plus 3 square up to so on plus n square, और इसे लिखते हैं n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ये सेकेंड। And third is summation n cube, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to so on n cube, और ये आता है फर्स्ट वाले का स्क्वायर, मतलब n into n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर।